Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is lecture number 3 in the Payment of Bonus Act 1965. तो इसमें हम जो सम्स डिडक्शन है सेक्शन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो है सम्स डिडक्टेबल जो है यहाँ पे ग्रॉस सम जो फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट से कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, एलिजिबिलिटी फॉर द बोनस एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द बोनस एंड पेमेंट ऑफ द मिनिमम बोनस क्या होता है वो आज हम देखेंगे। ओके तो सेक्शन नंबर 6 जो है यहाँ पे सम्स डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, ये सेक्शन है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे डिप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स और एग्री जो है यहाँ पे टैक्स, एग्रीकल्चरल टैक्स जो लॉ है यहाँ पे, नॉर्मल वियर टियर जो है ऑफ द मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो फैक्ट्री डिप्रिसिएशन जो है यहाँ पे फैक्ट्री डिप्रिसिएशन 5 लाख ऑन द मशीन्स डिडक्टेबल है। तो उसके बाद प्रोविजो बोला है यहाँ पे, इफ़ एन ओल्ड सेटलमेंट यूज नोशनल जो डिप्रिसिएशन है एम्प्लॉयर कैन यहाँ पे वंस जो है तो टू कंटिन्यू यूजिंग दैट। तो इसमें जो है बी पॉइंट मतलब इतना ही बोला है कि बोनस टर्म्स कंसिडरेशन जो कंसिस्टेंट प्री जो 1965 के पहले जो था उसमें। तो बी पॉइंट में क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ एन यहाँ पे डेवलपमेंट रिबेट इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, डेवलपमेंट अलाउंसेस जो है स्पेशल टैक्स डिडक्शन फॉर द री इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट जो है यहाँ पे। तो कंपनी क्लेम्स 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस कैन डिडक्ट, यहाँ से डिडक्ट करेगी। उसके बाद सी में डायरेक्ट टैक्सेस जो है यहाँ पे पेएबल फॉर दी दैट ईयर सेक्शन 6 में जो है वो भी यहाँ पे क्या होगा, कंपनी पेज 4 लाख जो है यहाँ पे टैक्स पे कर सकती है, एग्जाम्पल है। ओके तो टैक्स ऑन दी प्रॉफिट इनकम। उसके बाद डी पॉइंट में फर्दर सम्स इन द थर्ड शेड्यूल में जो है फर्दर सम्स यहाँ पे थर्ड शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं। उसके बाद जो है सेक्शन नंबर 7 कैलकुलेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स जो है पेएबल एम्प्लॉयर जो है मेन जो है कैलकुलेट टैक्स एट द नॉर्मल एप्लीकेशन में आपको टैक्स पे रेट में जो है वो पे करना है बेस्ड ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑन दी ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे जो है इफ़ द रेट इज़ 30% है, इफ़ द रेट इज़ एन 30% देन इज इक्वल्स टू 10 लाख जो है टैक्स कितना आएगा 3 लाख रुपये जो टैक्स से आएगा 10 लाख रुपीज़ पे। ओके 30% है तो उसके बाद डोंट रिड्यूस द पास्ट लॉसेज जो है वहाँ पे उनको रिड्यूस नहीं करना है। नो सेट ऑफ अर्लियर लूजेस जो है यहाँ पे नहीं सेट करना है। तो प्रीवियस ईयर जो लॉस हुआ था 2 लाख रुपीज़, तो इस ईयर में आप जो 2 लाख रुपीज़ है यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके रिड्यूस। उसके बाद सेकेंड में बोला है डोंट ऐड डिप्रिसिएशन, यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी ऐड नहीं कर सकते ओल्ड जो डिप्रिसिएशन है। उसके बाद थर्ड जो है इग्नोर दी ओल्ड एग्जाम्पशन जो है डिडक्शन जो है यहाँ पे आपको एक जो इग्नोर करना है। बी पॉइंट में बोला है चैरिटेबल जो है यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है ट्रीटेड लाइक दी पब्लिक कंपनी हम यहाँ पे ट्रीटेड करेंगे इफ एग्जेम्प्टेड है तो। उसके बाद फोर्थ जो है यहाँ पे सी जो है इंडिविजुअल और HUF जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज ओनली बिजनेस इनकम जो है यहाँ पे कंसिडर्ड होंगे एंड इग्नोर दी रिबेट जो है यहाँ पे। उसके बाद एक्सपोर्ट जो इनकम है इग्नोर दी एनी अदर रिबेट जो है यहाँ पे क्रेडिट जो है एक्सेप्ट दी डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है उसको हम इग्नोर करेंगे। ओके नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 8 एलिजिबिलिटी फॉर बोनस के लिए एलिजिबिलिटी कौन है, यहाँ पे क्या है एलिजिबिलिटी। मिनिमम वर्किंग डेज जो है यहाँ पे एम्प्लॉई मस्ट वर्क एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज इन दी अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे रमेश वर्कड 45 डेज एलिजिबल है, सीता वर्क 20 डेज यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओके नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 9। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या है वो देखेंगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन में फ्रॉड सॉरी तो डिस्क्वालिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे अगर फ्रॉड कमिटे इंटेंशनली चीटिंग कर रहा है डिसऑनेट कर रहा है तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होगा। उसके बाद राइट में इन्वॉल्व है, वर्क प्लेस में मिसबिहेवी है तो यहाँ पे थेफ्ट है, मिस ऑपरेशन सब्टेज है तो यहाँ पे वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 10। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 क्या बात कर रहा है, पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस क्या है। मिनिमम बोनस पेएबल जो है एवरी एम्प्लॉयर मस्ट पे मिनिमम बोनस जो है यहाँ पे 8.33% मिनिमम बोनस है ऑफ दी जो सैलरी और वेजेस जो है अर्न बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर ऑफ दी और 100 अचीविंग जो विच एवर इज एन हायर जो है यहाँ पे आपको देना है। एप्लीकेबल फ्रॉम जो है यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम फॉर द अकाउंटिंग ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1979 एंड ईयर एवरी ईयर आफ्टर दैट। उसके बाद
applies regardless of the profit. जो employer must pay this minimum bonus even there is no allocable surplus profit in the accounting year. स्पेशल रूल फॉर दी यंग एम्प्लॉय जो है यहाँ पे उसके लिए जो है एम्प्लॉयज़ बिलो 15 ईयर जो है यहाँ पे एज स्टार्ट द अकाउंटिंग ईयर द मिनिमम बोनस जो है यहाँ पे ₹60 देंगे इंस्टेड ऑफ 100 नहीं देंगे, यहाँ पे ₹60 देंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा जो सेक्शन नंबर 6 to 10 है, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 11 से देखेंगे। थैंक यू।